आमिर ज़िया साहब की तरफ मैं जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, चूँकि आज ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जो रऊफ़ हसन साहब ने और उमर नियाज़ी साहब ने सदर मुमलिकत से की है। तो आमिर साहब, क्या सदर मुमलिकत से क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? चूँकि हम बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ी का इजहार कर रही है कि इलेक्शन में उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो वो कर सकते थे। और क्या रोल वो प्ले करते हैं? अच्छा खासा एक मैस क्रिएट कर दिया था उन्होंने इलेक्शन की डेट से मुतालिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया, वो नहीं गए, तो और क्या हो सकता था उनकी तरफ से? एक बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि सदर जो है पाकिस्तान के आइन के रूल से जो है वो बाइख्तियार सदर नहीं है। जो अपने वो गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि रिकन्सिलिएशन के लिए जो मुतारिब ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान कशीदगी है उसके दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें, लेकिन वहां पर भी उनकी सलाहियत महदूद है कि जरूरी नहीं कि अगर वो दो फरीक हैं तो उसमें से एक फरीक अगर गुफ्तगू के लिए तैयार है तो दूसरा फरीक भी तैयार हो। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनसे अगर ये कहा जाए कि जी सदर ने अपना किरदार अदा नहीं किया, माना कि प्रेसिडेंट हाउस बहुत बड़ी वसी और अरीज इमारत है और सदर का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, बड़ा मोहतरम ओहदा होता है, लेकिन आइन के रूप से जिस हमारी गवर्नर की कोई बेचारे की उसके पास इख्तियारात नहीं होते, सूबाई गवर्नर के पास, तो सदर के पास भी नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर जहां पर होती है, अगर वो उनकी फरमाइशों पे या उनके जो समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके वो हैं हिदायत, उसके ऊपर भी अगर अमल ना करें तब तो बिल्कुल एक तरह का है ना कि उनके पास ब्रोकन वो है, उसके पास मतलब उनके पास विंग्स नहीं है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करा सके। तो मेरे ख्याल में ये जो भी लोग तनकीद करें कि जी सदर ने किरदार अदा नहीं किया, तो सदर जो है वो ज्यादा किरदार अदा कर ही नहीं सकता, मेरा अर्ज ये करना है। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की वो ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज गुफ्तगू की है और जो उन्होंने आज नहीं बल्कि मुसलसल करते आ रहे हैं, इंडिकेशन उनका आप देखें कि पिछले एक दो हफ्ते से बड़ा मौसर अंदाज में वो पेश कर रहे हैं कि सियासी जमातों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल, कि जब आप उसमें फ्रीज जो है वो तो उसमें छुपा हुआ होता है कि आप गहराई में जब जाते हैं तो उस गहराई पे सवाल ही पैदा होता है कि उनकी क्या इस्तेमुराद है। अगर यानी कि सियासी जमातें बैठे और वो एक दूसरे के रहनुमाओं के लिए रास्ता निकालें, एक तो उसका ये मतलब समझ में आता है कि जी नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं आप भूल जाएं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनको जो भी उन्होंने किया उसको माफ कर दिया जाए, या सियासी जमातें जो हैं वो इशूज पर बैठती हैं। और इशूज ये है कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उस बात पे कहें कि जी हमारी पाकिस्तानी मोरालिटी कहती है कि जी राना साहब ने तो बड़ा क्लियर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई में मुलव्विस हैं तो उनसे तो कोई भी सियासी जमात बात नहीं करना चाहती। नहीं, मैं तो अभी मैं उनके फॉर्मूले पे बात करूँ ना, वो तो एक अलग बात है कि ये बात नहीं करना चाहते और कोई बात करना चाहता है, वो बिल्कुल अलग बात है। मैं ये बात करूं कि अगर हमारी जो ग्रैंड फहमत की बात हो रही है उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद शख्सी होगी कि शख्सियतों को जगह मिलनी चाहिए, वो इशू बेस्ड होगी। वो इशू ये हमारी ग्रैंड कंसेंसस की बड़े इत्तेफाक कर रहा है कि कौमी जरूरत है कि जी हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत चाहिए, हमें ये फला माशी इस्लाहात करनी है और हमारी जो भी अगली जमहूरियत होगी उसका प्रीमियम बदनवानी नहीं होगी। रिकन्सिलिएशन का ये मतलब नहीं कि किसी ने अगर कानून तोड़ा हो, बदनवानी की हो, किसी ने मतलब है और कोई जुर्म का इर्तिकाब किया तो उसको माफ कर दें। तो आपको कोई अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर, देखिए पाकिस्तानी मोरालिटी भी कोई चीज है, मैं ये टर्म इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ, हालांकि मोरालिटी यूनिवर्सल होती है आजकल के दौर में। आप कहीं किसी जमहूरियत में बात करें वो कहेंगे जी जो क़यादत है उसको दयानतदार होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो यूनिवर्सल है ना। तो चले हम यूनिवर्सल नहीं कहते, हम कहते हैं पाकिस्तान की रूह से, हमारे इस्लाम की रूह से भाई दयानत होनी चाहिए, अमानत होनी चाहिए। इस चीज पे आप एग्री करते हैं, हमारे तमाम पोलिटिकल प्लेयर्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट उसको एग्री करना चाहिए। फिर पार्टीज में जमहूरियत होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म होने चाहिए, उसमें इंतखाबात होने चाहिए, ये ना हो कि किसी एक फर्द की वो गुलाम बन जाए पार्टी या किसी खानदान की जो है गुलाम बन जाए। तो आप जो है इश्यूज के ऊपर बात करें, और इश्यूज जो है फर्ज करें मौलाना ने उस चीज को नहीं इंटरप्रेट किया, उन्होंने एक इबाम रखा, लेकिन बतौर तजज़ियाकार मेरे ख्याल में हमें ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज बनता है कि आपका जब आप कहने को अकोमोडेट करें एक दूसरे को तो किस बुनियाद पर अकोमोडेट करें? उनके जराइम, उनकी बदनवानी को भुला के करें या पाकिस्तान को आगे चलने के लिए एक मुस्बत रास्ता दें, साफ रास्ता दें कि जिसमें अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा हो, रियासत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा हो, कि रियासत पाकिस्तान मजबूत होकर, ताकतवर होकर उभर कर सामने है। सही। अब चलें, अब 3 दिन बाद मियाँ साहब की भी वापसी हो रही है ज़ाहिर है इस पूरे सिस्टम में, और अब उनकी जो हामी जमातें हैं, जो उनकी हलीफ जमातें हैं, वो तो उन्हें वेलकम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।